हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग जीएस। सो दोस्तों, रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिलने के बाद अब आपकी ट्रेन 4G स्पीड पर दौड़ेगी। 4G स्पीड कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन, सर्विलांस, सिक्योरिटी जो है वो 4G नेटवर्क से कनेक्टेड होगी। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि कैसे आपकी यात्रा बेहद सुरक्षित हो जाने वाली है। तो रेलवे को अभी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पे 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ है, एलोकेशन हुआ है ना? अब स्पेक्ट्रम तो मुझे पता है कि जहाँ तक आप लोग जानते होंगे और अगर आप स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्पेक्ट्रम पे हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल मैं आपको एक बहुत कॉमन शब्द में यहाँ पे समझा देता हूँ, बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ कि स्पेक्ट्रम देखो होता क्या है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, उनकी अपनी एक रेंज होती है ना? और उस रेंज में डेटा ट्रांसमिशन जो है वो होता है। तो स्पेक्ट्रम सिंपली मीन्स अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर, है ना? तो फिलहाल अभी हम इतना ही समझते हैं और अगर आपको स्पेक्ट्रम के बारे में ज़्यादा जानना है कि कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है, कैसे जो है वो किन-किन फ्रीक्वेंसीज़ पे, किन-किन मेगाहर्ट्ज़, किन-किन बैंड्स पे डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। फिलहाल जो रेलवे को अलॉटमेंट हुआ है, वो 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का हुआ है और 700 मेगाहर्ट्ज़। आपको याद होगा जनवरी में एक न्यूज़ थी स्पेक्ट्रम आवंटन से रिलेटेड, स्पेक्ट्रम एलोकेशन से रिलेटेड, जिसमें 700, 800, 900, 2100, 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे यानी इन बैंड्स पे डेटा के ट्रांसमिशन के लिए बोलियाँ लगने वाली थी और सरकार बिड्स को इनवाइट करने वाली थी। तो अभी फिलहाल इस न्यूज़ पे फ़ोकस करते हैं। तो 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी है और हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने खुद ये घोषणा करते हुए कहा है कि इससे रेलवे जो होगा, उसमें यात्रियों की सुरक्षा में काफ़ी सुधार करने में मदद मिलने वाली है ना? अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देखिए क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिससे हम सुरक्षा महसूस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये है कि अभी जो ट्रेनें हैं वो हमारी 2G की स्पीड पर दौड़ती हैं, है ना? और ये जो एलोकेशन हुआ है, तो उसमें ये चीज़ है इस स्पेक्ट्रम में कि इंडियन रेलवे चाहे तो वो 4G और 5G दोनों ही नेटवर्क डेवलप कर सकता है। ठीक है? दोनों तरीके के नेटवर्क जो है इस बैंड पे डेवलप किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो आपका 4G पे काम करेगा, 5G पे नहीं, फिर 5G पे तो फिर आगे काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि सिग्नलिंग और संचार में जो है वो ज़्यादा सहूलियतें मिलने वाली हैं। पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, है ना? और इस स्पेक्ट्रम के साथ भारतीय रेलवे जो है अपने मार्ग पर एलटीई, है ना? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन आपको देखा होगा आपने मोबाइल्स पे एलटीई वगैरह नेटवर्क आता है कई बार। तो एलटीई आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान कर सकेगा, ये स्पेक्ट्रम जो होगा। और अभी अपने संचार नेटवर्क के लिए ज़्यादातर रेलवे क्या है ऑप्टिकल फाइबर पर निर्भर रहती है और इस आवंटन के बाद जो है उसमें काफ़ी तेज़ी आ जाने वाली है। जो रेडियो ट्रांसमिशंस होंगे वो काफ़ी तेज़ होंगे और अभी भी आप अनुभव कर सकते हैं कि जब आप 2G, 3G और 4G में अपने डेटा को चलाते हैं फ़ोन पे, तो आपको कितनी अच्छी स्पीड मिलती है। यानी जब आप 2G से 3G में आए होंगे तो आपने महसूस किया कि कितनी स्पीड मिलती है और जब आप 3G से 4G में आए तब आपको महसूस हो रहा है कि आपके फ़ोन में कितनी अच्छी डेटा ट्रांसमिशन की जो है वो फैसिलिटी मिल रही है ना? तो अब इससे क्या होगा कि जो डेटा ट्रांसमिशन है वो तो तेज़ होगा ही, साथ में जो आपकी कोच है, आपके वैगन है, वहाँ पे मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरों में लाइव रिकॉर्डिंग्स, लाइव फीडिंग्स हो सकेगी जिससे सिक्योरिटी में और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ट्रेन के ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है इन चीज़ों से, ठीक है? तो कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है फिलहाल और इसके अपने कुछ मायने हैं देखिए। ये कुछ सुविधाएँ हैं जो आपको मिलने वाली हैं। रिमोट एसेट मॉनिटरिंग हो जाएगी यानी दूर से ही मॉनिटरिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। जो ऑफ़िशियल्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो है वो ट्रेन कोचेस में लाइव वीडियो फ़ीड कर सकेगा, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाने वाली है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इसकी 25,000 करोड़ रुपए आएगी और अगले 5 सालों में ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होने वाला है, ठीक है? और कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी, रोज़गार के अवसर क्रिएट होने वाले हैं, तो ये फ़ायदा जो होगा रेलवे के आधुनिकीकरण और जो प्रसारण है, डेटा प्रसारण है, उसमें भी बहुत कुछ मदद मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि अभी देखो जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है जिस पे काम हो रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी का मदद करके हम कहीं न कहीं इस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में काम कर सकेंगे। ट्रेनों
में अभी क्या होता है कि जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ट्रेनें कई बार भिड़ जाती हैं, ट्रेनें कई बार कोलाइड हो जाती हैं, जिससे बड़े लेवल पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो हम इससे स्ट्रेंथन कर सकेंगे, ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो देखते हैं कि अब क्या-क्या चीज़ें इसमें अगले 5 सालों में जुड़ती हैं और कैसे आपका रेलवे सिस्टम और मजबूत होता है। तो बने रहिए डिकोडिंग जीएस के साथ। थैंक यू।